आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर एक्सर्जी होती क्या है, ये हमें किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, ये क्या मैसेज कन्वे करती है, अगर एक्सर्जी की वैल्यू ज़्यादा है या कम है तो इसका क्या मतलब है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सर्जी का ताल्लुक है एनर्जी के साथ। अब एनर्जी को आप कितना ज़्यादा या कितने अच्छे तरीके से फ़ायदेमंद काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सर्जी हमें ये बताती है। अब एक एनर्जी सोर्स से आप मैक्सिमम वर्क उसी वक्त ही हासिल कर सकते हैं जब प्रोसेस हो रिवर्सिबल। तो यहाँ पे अगर मैं हीट इंजन की एग्जांपल लूँ तो दो टेम्परेचर रिजर्वायर हैं, एक हाई टेम्परेचर रिजर्वायर और एक लो टेम्परेचर रिजर्वायर है। इनके दरमियान एक रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेट कर रहा है जिसको आप कार्नाट इंजन कहा करते हैं। अब यहाँ पर जो लो टेम्परेचर रिजर्वायर है ये तो है जी फिक्स, इसको आप एटमॉस्फेयर कंसिडर कर ले 303 केल्विन। इस एग्जाम्पल को आपने तसल्ली से समझना है, आपको एक्सर्जी के बारे में सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अब यहाँ पर जो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है ये मेरे पास मुख्तलिफ वैल्यूज हैं। यहाँ पर सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो है जी 925 केल्विन। तो इस तरह अगर आप कार्नाट एफिशिएंसी निकालें आती है जी 67.2%। उसके बाद थर्मल रिजर्वायर जो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है उसका टेम्परेचर अब कम हुआ 800 केल्विन, तो एफिशिएंसी होगी 62.1। अगर टेम्परेचर मजीद कम होता है 700 केल्विन इस रिजर्वायर का तो एफिशिएंसी हो जाती है 56.7। अब यहाँ से देखेंगे जो जो थर्मल रिजर्वायर का हाई टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर कम होता जा रहा है, थर्मल एफिशिएंसी भी ड्रॉप करती जा रही है और 350 केल्विन पे आते आते ये सिर्फ और सिर्फ 13.4 हो जाती है। तो अब यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं या क्या समझ सकते हैं कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर है उतनी ज़्यादा ही थर्मल एनर्जी अच्छी क्वालिटी की है, उतनी ज़्यादा थर्मल एनर्जी हमारे लिए यूज़फुल है, उतनी ज़्यादा थर्मल एनर्जी हमारे लिए फ्रूटफुल है। तो इसका मतलब है कि इसकी एक्सर्जी ज़्यादा है, 925 केल्विन वाले सिस्टम की एक्सर्जी ज़्यादा है बनिस्बत 800 केल्विन वाले के। हाई एक्सर्जी का मतलब ये होगा कि हमारे पास जो एनर्जी है वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, हाई क्वालिटी की है, एफिशिएंट है, वर्सटाइल है किसी भी यूजफुल काम में कन्वर्ट होने के लिए। जबकि लो एक्सर्जी जैसे ये 350 केल्विन है, इसका मतलब यह है कि एनर्जी ये लेस कंसंट्रेटेड है, बिखरी हुई है, इंतशार है, इसमें डिस्पर्जन है, एंट्रोपी ज्यादा है और ये लेस एफिशिएंट है। तो यहाँ पे देखें यही कुछ मैंने एक कर्व पे शो कर दिया है कि जो जो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा एनर्जी की क्वालिटी भी बढ़ती जाएगी, क्वालिटी बढ़ती जाएगी इसका मतलब है एक्सर्जी बढ़ती जाएगी। हाई एक्सर्जी का मतलब है कि हाई क्वालिटी एनर्जी और लो एक्सर्जी का मतलब है लो क्वालिटी एनर्जी। लो क्वालिटी मतलब है उसमें इतना दम खमी नहीं है, एक फल की मिसाल ले लें उसमें इतना जूस ही नहीं है, वो फल बेकार है। इसी तरह जिस एनर्जी की एक्सर्जी कम है तो वो एनर्जी भी बेकार है। अब ये टोटल एनर्जी है एक सिस्टम के अंदर, इसके अंदर जो यूजफुल हिस्सा है जो आपके किसी काम आ सकता है उसको हम क्या करते हैं एक्सर्जी। जैसे ये वाला है, ये जो रेड वाला है ये एक्सर्जी है और जो बाकी है अनअवेलेबल एनर्जी जो आप लॉसेज में इरिवर्सिबिलिटीज में छोड़ देते हैं वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला जो पोर्शन है ये येलोइश कलर का। अब इसको अगर आप देखें तो थर्मल एफिशिएंसी जो आई है मैक्सिमम केस में वो है 67.2%। तो बाकी जो है ऑलमोस्ट 33% वो कहाँ गया, वो लॉसेज में ही चला गया। वो जो लॉसेज में गया है वो ये येलोइश पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है और 67.2 जो थर्मल एफिशिएंसी है वो ये रेडिश पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो मैरून कलर में मैंने आपके सामने रखा हुआ है ये वहां पर। तो इस तरह मैंने यहाँ पे पूरी कोशिश की है कि आपको एक्सर्जी का बेसिक आइडिया, एक्सर्जी की वैल्यू का फिजिकल मीनिंग और इसके बारे में जरूरी इंफॉर्मेशन आप तक कन्वे कर सकूं। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड बाय।